मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन पूजा महाविद्यालय की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। इसी के साथ आपकी जो एक क्लास है 15वीं क्लास होगी और मैंने आपके पुस्तक प्रारंभ करवा दी है आपकी इच्छा के अनुकूल। आपने बोला था ना कि सर किताब करवाइए, तो किताब मैंने प्रारंभ करवा दी और उसमें ये कविता चल रही थी प्रबोधिनी, जिसके कवि कौन है? भारतेंदु जी है, ठीक है ना। और पुस्तक का नाम क्या है? आधुनिक काव्य है। तो इससे पहले अपन ने चार जो छंद थे, चार छंदों के ऊपर क्या कर ली थी? अपन ने चर्चा कर ली थी। ये जो इस कविता में जितने भी छंद है वो छपाई छंद है। इसके कितने पद है? 6 पद है, इसलिए छपाई छंद है। तो 5 छपाई छंदों के ऊपर अपन ने क्या कर लिया था? अध्ययन कर लिया था। अब आगे उससे आगे देखते हैं। देखो, दुर्गादि के सब खरी को नैनन की जोहत है, गंगा आदि आचवन हेतु घट लाई सोहत, तीरथ सब तव चरण प्रस हित ठाडे मोहत, तुलसी लीने कुसुम अनेक माला पोहत, शशि सूर पवन घन इंदिरा निज निज सेवा में लगन, ऋतु काल या उपचार में खरे वे सब सगबगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं इसमें कि इससे पहले अपन ने भी पढ़ा था कि जो विष्णु के अवतार श्री कृष्ण भगवान है उनको जगाने का यहाँ पर क्या किया जा रहा था? प्रार्थना की जा रही थी। किसके द्वारा? कवि के द्वारा। तो श्री कृष्ण भगवान को जगाने के लिए जो प्रार्थना की जा रही है उसमें आगे क्या वर्णन करते हैं कवि? दुर्गादि के सब खरी कौर नैनन की जोहत है। दुर्गादि के, दुर्गा आदि देविया, अधिक का मतलब देविया, दुर्गा आदि देविया सब खड़ी है कौर नैनन की, आपके तिरछे नेत्रों की, ठीक है ना, जोहत कृपा पाने के लिए है श्री कृष्ण भगवान। अब तो आप जाग जाइए, आपके इंतजार में दुर्गा आदि जो देविया है वो देविया भी आपके नेत्रों की कृपा पाने के लिए आपके इंतजार में सभी देवियाँ क्या कर रही है? इंतजार कर रही है। ठीक है, कि आप कब उठोगे और आप अपने नेत्रों की कृपा उन देवियों के ऊपर कब डालोगे। ठीक है, गंगादि आचवन हेत घट लाई सोहत है। और गंगा आदि देवी भी या गंगा माता भी आचवन हेतु, ठीक है ना, आपके लिए आचवन करने के लिए घट लाई सोहत है। गंगा मैया भी अपने हाथों में जल से भर करके घड़ा लेकर के आपके इंतजार में खड़ी है आपके आचवन के लिए। ठीक है ना, तो गंगा आदि जो देविया है या गंगा मैया है, गंगा मैया भी हाथ में घड़ा लेकर के जल से भर करके आपके आचमन के लिए क्या है? खड़ी है। तीरथ सब तू चरण प्रस इते ठाडे मोहत है। और तीरथ सब तू, सारे तीर्थ तुम्हारे चरणों को स्पर्श करने के लिए क्या हो रहे हैं? आतुर हो रहे हैं। हे श्री कृष्ण भगवान, अब आप तो उठ जाइए। सारे तीर्थ किन के लिए है? श्री कृष्ण कहाँ पे रहते थे? कि ब्रज में, गोकुल में, ठीक है ना, ब्रज, गोकुल, मथुरा, वृंदावन, ठीक है ना, ये सब आज क्या है? तीर्थ है। तो वो कवि क्या कह रहा है कि सभी ब्रज, गोकुल जैसे सभी जो तीर्थ है वो आपके चरणों का स्पर्श करने के लिए क्या कर रहे हैं? इस स्पर्श करने के लिए क्या हो रहे हैं? आतुर हो रहे हैं या उतावले हो रहे हैं। ठीक है, तुलसी लीने कुसुम अनेक माला पोहत है। इस प्रकार से तुलसी भी अनेक फूलों को लेकर के आपके लिए क्या पिरो रही है? माला पिरो रही है। ठीक है, तो है श्री कृष्ण भगवान, अब तो आप बिस्तर को छोड़ दीजिए। तुलसी जो है वो भी अनेक रंग के भांति के फूल लेकर के क्या पिरो रही है? माला
पिरो रही है। शशि, शशि यानी क्या होता है? शशि यानी क्या होता है? चंद्रमा। सूर्य यानी सूर्य, ठीक है ना। देखिए शशि, चंद्रमा, ठीक है। और सूर्य का मतलब क्या होता है? सूर्य यानी सूर्य भी होता है, अंधा भी होता है। सूर्य, ठीक है ना। पवन जानते हो, हवा। घन यानी क्या होता है? बादल। घन यानी बादल। इंदिरा किसके लिए आया है? इंदिरा किसके लिए आया है? लक्ष्मी के लिए। लक्ष्मी। इस प्रकार से हे श्री कृष्ण भगवान चंद्रमा, सूर्य, पवन, ठीक है, और बादल और इन लक्ष्मी जी, ये सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। ये भी सब प्रातः काल में उठ करके अपने अपने कार्यों में लग गए। अब तो आप बिस्तर छोड़ दीजिए। ऋतुकाल यथा उपचार में खरे भरे भरे भये सगभगत है। सगभगत यानी भयभीत हो रहे। अर्थात ऋतु और समय, ऋतुएं और समय भी अपने अपने काय में लग गए हैं, कार्यों में लग गए हैं, और वो आपके भय से क्या हो रहे? भयभीत हो रहे हैं। अर्थात ऋतु और काल भी श्री कृष्ण भगवान आपसे भयभीत होकर के ऋतुएं बदलती है, और आपके कृपा से क्या काल बदलता है। तो क्या यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान, भयभीत होकर के आपके प्रभाव से ही, आपकी आज्ञा से ही ऋतुओं में बदलाव होता है, और आपके प्रभाव से ही काल में क्या होता है? परिवर्तन होता है। अब तो उठ जाइए। तो दोबारा देखिए छप्पई छंद क्या कहता है। हिंदी देखिए। दुर्गा आदि सभी देवियां खड़ी है, आपका इंतजार कर रही है कि आप कब उठोगे श्री कृष्ण भगवान, और कब उन पर अपने नेत्रों की कृपा डालोगे। गंगा मैया भी हाथ में घड़ा लेकर के जल भर करके आपको आचमन करवाने के लिए खड़ी है, ठीक है। सब तीर्थ का मतलब यहाँ पर जितने जहाँ जहाँ पर भी श्री कृष्ण भगवान रहे थे या निवास करे थे, जैसे श्री कृष्ण गोकुल में ब्रज में रहता आस्थित हो गए, तो हे श्री कृष्ण भगवान ये सारे जितने भी तीर्थ है, वो तीर्थ भी आपके चरणों का स्पर्श पाने के लिए क्या हो रहे हैं? आतुर हो रहे हैं। इसके अलावा तुलसी अनेक फूलों को लेकर के क्या पिरो रही है? आपके लिए माला पिरो रही है। अब तो आप बिस्तर को त्याग दीजिए। सूर्य, चंद्रमा, पवन, बादल और लक्ष्मी, ये सब अपने अपने कार्य में लगे हैं, कार्यों में लगे हैं। सुबह हो जाने के कारण आप भी प्रातः काल में बिस्तर छोड़ दीजिए, ठीक है। ऋतु और ऋतुएं भी और काल में भी बदलाव है श्री कृष्ण भगवान आपके कारण ही होता है, और ऋतुओं में भी बदलाव श्री कृष्ण भगवान आपके कारण ही होता है। ये ऋतु और काल भयभीत होकर के आपके कारण ही क्या होते हैं? बदलते हैं। इस प्रकार से छठा जो छपई छंद था वो मैंने आपको समझाया। बंदीजन सब द्वार खरे मधुरे गुण गावत। बंदीजन, आगे देखो आगे वाले पद में क्या कहते हैं। सातवें पद में, सातवें छपाई में देखो छंद में क्या है। बंदीजन सब द्वार खरे मथुरा गुण गावत। बंदीजन भाट चारण है। बंदीजन का मतलब होता है जो राजा के यश का गान करते हैं। राजाओं के दरबार में चारण और भाट नाम की जातियों के लोग रहते थे, दरबारी कवि कहलाते थे। तो वो दरबारी कवि क्या उनके यश का क्या करते थे? गान करते थे। तो यहाँ पर राजा के रूप में ऐश्वर्य से संपन्न किसको बताया है? श्री कृष्ण भगवान को, ठीक है ना। बंदीजन भाट चारण, ठीक है। कि चारण और भाट हे श्री कृष्ण भगवान आपके महल के दरवाजे पर खड़े हैं।
मधुरे गुण गावत, और आपके गुणों का क्या कर रहे हैं, मधुरता से बखान कर रहे हैं। हे श्री कृष्ण भगवान, आपके महल के दरवाजे पर कौन खड़े हैं, चारण और भाट खड़े हैं, और आपके यशों का क्या कर रहे हैं, वो गायन कर रहे हैं, आपके गुणों का बखान कर रहे हैं। चंग मृदंग सितार बीन मिली मंद बजावते, और अब राजा है श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर, तो राजा के दरबार में अनेक वाद्य यंत्र भी बजते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान, आपके महल में या आपके दरवाजे पर चंग, ढोल, सितार और बीन, ये सब मधुर रूप से ये वाद्य यंत्र क्या हो रहे हैं, मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं या बज रहे हैं। दोबारा देखिए अपन कि चंग, ढोल, मृदंग है ना, मृदंग का मतलब ढोल, तो चंग हो गया, ढोल हो गया, सितार और बीन, ये सब मंद मंद ध्वनि में है श्री कृष्ण भगवान आपके महल के दरवाजे पर क्या कर रहे हैं, बज रहे हैं। द्विज गण पे नंदराय अनेक आशीष पढ़ावत, द्विज, इधर देखो इसको, द्विज यानी क्या होता है, ब्राह्मण। द्विज का मतलब क्या होता है, ब्राह्मण। ब्राह्मण लोग नंद राय अनेक आशीष पढ़ावत है, और सुबह या प्रातः काल में श्री कृष्ण के पिताजी नंद बाबा, श्री कृष्ण के पिताजी नंद बाबा भी ब्राह्मणों से क्या पढ़वाते हैं, आशीर्वचन पढ़वाते हैं, ठीक है ना। तो क्या कह रहे, द्विज, द्विज यानी ब्राह्मण, ब्राह्मणों से नंद बाबा भी प्रातः काल में अनेक आशीर्वचन क्या करवाते हैं, पढ़वाते हैं, ठीक है ना। या सुबह सुबह नंद बाबा भी अपने घर में ब्राह्मणों से क्या करवाते हैं, वचन पढ़वाते हैं। अब यहाँ पर ये द्विज देखो, द्विज ये अपने आप में बहुत ही बढ़िया और बहुत सुंदर शब्द है, द्विज। ये श्लेष शब्द है, इसके कई अर्थ होते हैं। द्विज का मतलब पक्षी भी होता है, द्विज का मतलब चंद्रमा भी होता है, और द्विज का मतलब ब्राह्मण भी होता है। द्विज का मतलब क्या, द्विज का मतलब क्या भी होता है, दांत भी होता है। देखो कैसे, अगर इस शब्द को तोड़ू, द्विज, द्वि यानी दो, जे यानी जन्म, दो बार जन्म लेता है, दो बार जन्म लेने के कारण इन सभी को क्या कहा जाता है, द्विज। देखो पक्षी, पक्षी, पक्षी दो बार जन्म लेता है, क्यों, एक बार तो माँ के पेट में से अंडा, फिर अंडे में से क्या निकला, पक्षी, तो दो बार जन्म हो जाता है इसका। ब्राह्मण का उपनयन संस्कार जब होता है तो ठीक है ना, तब उसका दोबारा जन्म होता है, ऐसा कहा जाता है। उपनयन संस्कार के दौरान ब्राह्मणों का दोबारा जन्म होता है। चंद्रमा हर रात की, हर दिन के बाद में उसका दोबारा से क्या होता है, आगमन होता है, इसलिए चंद्रमा भी क्या हो, द्विज है, दो बार, ठीक है ना। और दांत, दांत को द्विज इसलिए कहते हैं कि दांत, एक तो क्या दूध के दांत आते हैं जो 5 साल तक के बच्चे के आते हैं, और दूध के दांत टूटने के बाद में स्थायी दांत आते हैं, इसलिए दो बार दांतों का जन्म होता है, इसलिए द्विज कहलाते हैं। अब देखिए आगे, तो क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मणों से नंद बाबा भी अपने घर पर सुबह सुबह प्रातः काल में अनेक आशीर्वचन पढ़वाते हैं, और निज निज सेवा में सब सेवक उठी उठी धावते हैं, और निज निज सेवा में सब सेवक उठी उठी धावते हैं। उन ब्राह्मणों की सेवा में सारे सेवक उठ उठ करके क्या करते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है ना। तो जो आशीर्वचन पढ़ रहे हैं ब्राह्मण नंद बाबा के घर पर, उनकी सेवा में जितने भी सेवक है वो उठ उठ करके क्या करते हैं, कार्य करते हैं या दौड़ते हैं। पिकदान वस्त्र दर्पण चवर जलझारी उबटन मले, पिकदान, ठीक है ना, पीकदान थूकने का जो
पात्र होता है उसको कहते हैं पीकदान, ठीक है ना। पीकदान वस्त्र, कपड़े, दर्पण, शीशा, चवर। चवरा आपने देखा होगा कि राजा महाराजाओं को जो एक पूंछ टाइप में होता है ना, ऐसे उसके बहुत सारे बाण लगे होते हैं, चवर बोलते हैं उसको, ठीक है ना। ऐसे तो राजा को क्या करते हैं, हवा डालते हैं या मक्खियाँ उड़ाते हैं उससे, ठीक है। ऐसे चवर, जलझारी, जल की छोटी झारी, ठीक है ना। उबटन, उबटन का मतलब क्या होता है, हल्दी, हल्दी का लेप। उबटन का मतलब क्या होता है, हल्दी का लेप। मले, मले का मतलब होता है चंदन, ठीक है। तो आगे क्या कह रहे हैं कवि कि है श्री कृष्ण भगवान, आपके लिए जो ब्रज की गोपियां है या नारियां है वो पीकदान लेकर के, वस्त्र लेकर के, दर्पण लेकर के, चवर लेकर के, जल की झारी लेकर के और हल्दी का लेप लेकर के, चंदन लेकर के, सौदे सुगंध, तंबोल, पान लेकर के और सुगंधित पदार्थ लेकर के, पान लेकर के खरे दास दासी नीचे आपके लिए ये सब सेवा में खड़े हैं। कौन? सभी दास दासी, सभी दास और दासिया, तंबोल यानी पान, सुगंधित पदार्थ, चंदन, हल्दी का लेप, जल की झारी, चवर, शीशा, वस्त्र और पीकदान लेकर के श्री कृष्ण भगवान आपकी सेवा में खड़े हैं, अब तो उठ जाइए। तो सातवां पद देखा आपने। सातवां पद क्या है कि दोबारा देखिए, हे श्री कृष्ण भगवान अब तो आप उठ जाइए, ठीक है ना। बंदीजन, आप राजा की तरह हो, आप ऐश्वर्य संपन्न हो, तो बंदीजन आप भाट और जो चारण है वो आपके महल के दरवाजे पे खड़े हैं और आपके गुणों का क्या कर रहे हैं, सुबह सुबह गायन कर रहे हैं। और सुबह सुबह आपके महल में चंग, ढोल, सितार, बीन मधुर ध्वनि में बज रही है। और आपके पिता नंद बाबा ब्राह्मणों से घर में क्या पढ़वाते हैं, आशीर्वचन पढ़वाते हैं। और उन ब्राह्मणों की सेवा के लिए जो सेवक है वो उठ करके क्या कर रहे हैं, दौड़ दौड़ करके काम कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से हे श्री कृष्ण भगवान, आपके लिए दास और दासियां जो है वो पान लेकर के, चंदन लेकर के, हल्दी, जल की झारी, चवर, दर्पण, वस्त्र और पीकदान लेकर के आपकी सेवा में क्या है, आतुर है या तत्पर है। तो देखा आपने ये सातवां पद भी आपके क्या समझ में आया होगा, ठीक है। आठवां पद देखिए, आठवां छपाई छंद देखिए। आठवें छंद में क्या कहते हैं, मथे सद्य नवनीत लिए रोटी घृत बोरी। मथे हुए सद्य ताजा, सद्य यानी अभी, ठीक है ना, ताजा। नवनीत यानी मक्खन, ठीक है। लिए रोटी, घृत यानी घी, चुपड़ी हुई। तनिक सलोने साग दूध की भरी कटोरी, खरी जसोदा मात बली बली तरन तोरी। तव मुख निखरन हेत ललक उर किए किरोरी, ठीक है। रोहिणी आदिक सब पासी खरी, विलोकत बदन तो उठी मंगल में दर्शाए, मुख मंगल में सब करो भो। तो आगे देखो, आगे क्या कहते हैं कि ताजा मक्खन और घी से चुपड़ी हुई रोटी लेकर के, हे श्री कृष्ण भगवान, नवनीत यानी मक्खन, ताजा मक्खन से और घी से चुपड़ी हुई रोटी लेकर के, ठीक है ना। तनिक सोलोने साग, थोड़ा सा साग लेकर के, दूध की भरी कटोरी लेकर के, जसोदा मैया सुबह सुबह आपको जगाने के लिए इंतजार में खड़ी है, ठीक है। तो क्या कह रहे कि हे श्री कृष्ण भगवान, अब तो आप जाग जाइए। मक्खन और ताजा मक्खन लेकर के और घी से चुपड़ी हुई रोटी लेकर के, थोड़ा साग लेकर के, दूध से भरी कटोरी लेकर के जसोदा मैया
आपके सामने खड़ी है। हे श्री कृष्ण भगवान अब तो जाग जाइए। भली भली तृण तोड़ी और हरे पत्तों को तोड़ करके वो आपको आपके लिए क्या ले रही है, बलैया ले रही है, आशीर्वाद ले रही है। ठीक है ना। हाँ, तू मुख निरकन है त ललक उर किए किरोरी। तू मुख निरकन, ठीक है ना, तुम्हारे मुख को निरखने के कारण, तुम्हारे मुख को देखने के लिए, तुम्हारे मुख को देखने के लिए ही जो यशोदा मैया है वो खड़ी है। ठीक है, तव मुख निरकन हेत ललक किए किरोरी। ठीक है, तो तुम्हारे मुख को देखने के लिए या सुबह सुबह प्रातः काल तुम्हारा मुख देखना शुभ माना जाता है। ठीक है, इसलिए है श्री कृष्ण भगवान तुम्हारे मुख को देखने के लिए, रखने के लिए वो खड़ी है यशोदा मैया। उर किए किरोरी, और हृदय से वो ललचा रही है तुम्हारे दर्शनों के लिए। किरोरी ललचा रही है, लालायित हो रही है, कैसे, हृदय से मचल रही है आपके मुख का दर्शन करने के लिए। रोहिणी आदिक सब पास ही खरी, ऐसे में यशोदा मैया खड़ी खड़ी आपके मुख का दर्शन करने के लिए क्या कर रही है, इंतजार कर रही है, और आपके मुख का दर्शन करने के लिए मचल रही है। उस समय रोहिण आदिक, रोहिणी बलदेव की जो माता है, रोहिणी माँ भी पास में ही खड़ी है, या रोहिणी माँ या और घर के सभी सदस्य पास में ही खड़े हैं आपके सुंदर मुख के दर्शन करने के लिए। है श्री कृष्ण भगवान अब तो आप क्या त्याग दीजिए, बिस्तर को त्याग दीजिए। तो है श्री कृष्ण भगवान आपके शुभ मुख के दर्शन के लिए माँ यशोदा और बलदेव की माता रोहिणी माता और घर के सभी लोग खड़े हैं आपके मुख के दर्शन करने के लिए। उठी मंगल में, हे मंगल करने वाले, उठी मंगल में दर्शाए, हे मंगल करने वाले ईश्वर श्री कृष्ण भगवान आप उठ करके सभी को क्या दीजिए, दर्शन दीजिए। मुख मंगल में सबो करो, आपका जो मंगलमय मुख है वही सारे संसार का क्या करता है, कल्याण करता है। तो है मंगल करने वाले श्री कृष्ण भगवान आप उठो और अपने मुख के क्या दो, दर्शन दो, जिससे आपके मंगलमय मुख से सभी संसार का क्या हो, मंगल हो। 8वां दोबारा देखो क्या कहते हैं। मतलब इसकी हिंदी बता देता हूँ मैं दोबारा से, कि यशोदा मैया है वो ताज़ा मक्खन लेकर के, घी से चुपड़ी हुई रोटी लेकर के, और थोड़ा साग लेकर के, और दूध से भरी हुई कटोरी लेकर के यशोदा मैया आपके उठने का क्या कर रही है, इंतजार कर रही है। और तृण तोड़ी, तिनके तोड़ करके, हरे रंग के तिनके तोड़ करके आपको आशीष दे रही है, या आपको आपके ऊपर न्योछावर हो रही है। ठीक है ना। और आगे क्या कह रही है कि तुम्हारे मुख को देखने के लिए यशोदा मैया, तुम्हारे मुख को देखने के लिए यशोदा मैया मचल रही है। यशोदा मैया के साथ ही रोहिणी मैया और आदि सब लोग खड़े हैं तुम्हारे शुभ मुख के दर्शन करने के लिए। हे मंगल करने वाले, हे मंगल दर्शनों से युक्त श्री कृष्ण भगवान अब तो आप उठ जाइए और अपने मुख के दर्शन दीजिए। ठीक है, जिससे सभी लोगों का कल्याण हो, सारे संसार का क्या हो, कल्याण हो। तो देखा दोस्तों आपने, इस क्लास में मैंने आपको 6 छप्पई छंद पढ़ाए मैंने भारतेंदु जी के। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि ये 6 के 6 जो छंद है छप्पई, वो आपके अच्छे से क्या समझ में आए होंगे। ठीक है। और अगर फिर भी अगर आपको इनमें दिक्कत होती है तो आप मेरे से ऑफलाइन क्लास में पूछ सकते हो। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।